हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर इन एसी सर्किट द पावर फैक्टर के बारे में। तो अगर हमने एलसीआर सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड जो इसमें करंट फ्लो हुआ सर्किट में वो कितना हुआ, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें फाइव क्या है, फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था द पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी गिवन बाय पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस, और जो एंगल होगा इनके बीच में जो फेस होगा वो कितना होगा, फेस एंगल विल बी टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। ये हमने इम्पिडेंस डायग्राम से ही हमने देखा था ना, ये जेड था, ये फाई था, ठीक है, ये एक्स सी माइनस एक्सएल था एंड अपॉन यहाँ पर आर था। इम्पिडेंस डायग्राम से हमने ये चीज़ डिराइव की थी। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम पावर की बात करते हैं। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस पावर आएगी वो कितनी आएगी, डैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस करंट, एंड इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, V की वैल्यू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसे थोड़ा रीअरेंज करेंगे, वी एम आई एम आगे आ जाएगा एक्सप्रेशन के। और देखो इसमें मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाता हूँ क्या बनाने के लिए, टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी क्या होता है, ठीक है, तो टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में, तो इसमें ये ओमेगा टी ए हो जाएगा और ओमेगा टी प्लस फाइव डी हो जाएगा। ठीक है, और टू का मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न करूँगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इससे, ताकि यहाँ इस आइडेंटिटी को मैं यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो उसे करने के बाद तो ये आइडेंटिटी जब मैं लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा, इसको यहाँ देखना, कॉस ओमेगा टी माइनस, तो माइनस पूरे का हुआ तो ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर ओमेगा टी से ओमेगा टी टाइम्स कैंसिल हुआ और यहाँ ओमेगा टी प्लस हो जाएगा। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा वी एम आई एम अपॉन टू, बिकॉज टू से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो यहाँ कॉस फाइव आ गया। ठीक है, ओमेगा टी कैंसिल हो गया था पहले उसमें, पहले पार्ट में, और यहाँ पर टू ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ गई, मेरी इंस्टेंटेनियस पावर ये आ गई। इसके बाद देखना एवरेज पावर ओवर अ साइकिल कितना होगा। ठीक है, अब एवरेज पावर ओवर अ साइकिल दो टर्म में डिपेंड करता है, इस टर्म में एंड दिस टर्म में। क्या ये टाइम डिपेंडेंट है, तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज जो फाइव फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज के बीच में वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, और एक साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो कॉस की वैल्यू होगी, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों कोसाइन क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका एवरेज, इस पार्ट का एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो जो हमारी एवरेज पावर आ जाएगी एक कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितनी आ जाएगी, पावर एवरेज पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव, बिकॉज ये पार्ट ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज पावर आई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, टू को लिख लेता हूँ रूट टू इंटू रूट टू। ठीक है, और वी एम अपॉन रूट टू हमें पता क्या होता है, दिस इज द आर एम एस वैल्यू और द इफेक्टिव वोल्टेज। ठीक है, इन ए सी सर्किट, तो वी एम अपॉन रूट टू वी आ जाएगा एंड आई एम अपॉन रूट टू आई आर एम एस। ठीक है, और ये कॉस फाइव, तो जो पावर आई एवरेज पावर इन ए सी सर्किट वो कितना आया, इन एल सी आर सर्किट वो कितनी आई, वी आई कॉस फाइव। तो पावर किस पर डिपेंड करिए, एवरेज पावर, it depends on the voltage, it depends on the current, and it also depends on the phase difference between the current and the voltage। तो जो एवरेज पावर है वो किस पे भी डिपेंड कर रही है, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, और इस कॉस फाइव को ही हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, इसी को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना एक एल सर्किट है, एल सर्किट में ये हमारा एल सर्किट कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है एंड दिस इज इंडक्टर। तो जो इस केस में कैपेसिटर में मुझे बताना फेज डिफरेंस जो है किसके बीच में, फेज डिफरेंस वी सी एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली इंडक्टर और करंट के बीच में फेज डिफरेंस अगेन पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वी आर, रेजिस्टेंस अक्रॉस जो वोल्टेज है और करंट के बीच में फेज डिफरेंस वो जीरो होता है, इन फेज होते हैं। तो जो पावर डिसिपेट होगी बस रेजिस्टेंस के थ्रू होगी, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर के से पावर डिसिपेट नहीं होगी, क्योंकि इसमें आउट ऑफ फेज चल रहे हैं करंट और वोल्टेज।
अब इसको हम समझते हैं वन बाय वन अलग अलग केसेस के लिए। तो सबसे पहले रजिस्टिव सर्किट के लिए देखते हैं। तो रजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, रजिस्टिव सर्किट में सिर्फ रजिस्टेंस होगा। जब इसमें एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर, फिर से पावर V इंटू आई इंटू कॉस फाई, एंड इस केस में फाई बताना कितना होगा, तो फाई इन फेज होगा यानी कि फाई ज़ीरो होगा। करंट और वोल्टेज इन फेज है तो फाई ज़ीरो हो गया, और कॉस ज़ीरो इज़ 1। तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑब्टेन होगी हमें, किस केस में, रजिस्टिव सर्किट के केस में। देयर इज मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, इसके बाद देखो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इसमें जो आउट ऑफ फेज होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर आउट ऑफ फेज होता है किससे, करंट से। तो इन दोनों ही केस में जो फाई होगा वो कितना होगा, डेट विल बी पाई बाय 2। तो and cos phi by 2 is what, cos phi by 2 is 0. The average power will be 0 in a purely inductive और a purely capacitive case। इस केस में कोई भी पावर हमें ऑब्टेन नहीं होगी, आउटपुट पावर विल बी 0। ठीक है, हम कितना भी पावर इनपुट में देंगे बट इसमें हमें आउटपुट में कोई पावर हमें ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, और इसी को हम कभी कभी इसी को हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट भी कहते हैं। ठीक है, तीसरी केस की बात करूं तो एलसीआर सीरीज सर्किट में जो फाई होता है वो कैसे गिवन होता है, tan इनवर्स XC माइनस XL बाय आर। ठीक है, इम्पीडेंस डायग्राम से हमने ये देखा था। तो जो इस केस में रेजोनेंस की भी बात करेंगे, जब ये XC माइनस XL जीरो हो जाएगा तब तो मैक्सिमम पावर होगी, फाई जीरो हो जाएगा मैक्सिमम पावर, उसको हम फोर्थ केस में देखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर ये नॉन जीरो भी है तब भी क्या होगा, चाहे वो RL सर्किट हो, RC सर्किट हो या RCL सर्किट हो, तीनों की केस में पावर डिसिपेट होगी। और किसके अक्रॉस, ओनली अक्रॉस द रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के अक्रॉस होगी। ठीक है, पावर डिसिपेट ओनली अक्रॉस रजिस्टेंस होगी। कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर डिसिपेट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ये आउट ऑफ फेज है, किससे, आउट ऑफ फेज, करंट से आउट ऑफ फेज है यहाँ, जबकि ये इन फेज है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इन फेज है करंट से, तो यहीं पर पावर डिसिपेट होगी, यहाँ पर पावर डिसिपेट नहीं होगी। मैं फोर्थ केस की बात करूँ तो फोर्थ केस में जो पावर डिसिपेटेड है रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट, तो इसमें XC माइनस XL इज 0। ठीक है, और उससे क्या आ जाएगा, जो देखो फाई जीरो tan इनवर्स दिस विल बी 0, तो फाई जीरो आ गया, फाई जीरो आ गया तो कॉस जीरो इज 1। तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी एट इन रेजोनेंस। ठीक है, मैक्सिमम पावर आ जाएगी रेजोनेंस में LCR सीरीज सर्किट में, और ये पावर कहाँ डिसिपेट होगी, एट रजिस्टेंस डिसिपेट होगी। ठीक है,